नमस्कार। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कुंवर दाहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आप सभी सम्मानित महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। यूजीसी का कानून आया, लागू हुआ, पूरे देश में जबरदस्त भूचाल आ गया। सवर्णों में गांव गांव में स्थिति बिल्कुल, लोग आक्रोशित हो गए। यहां तक कि लोग कि अब जो होगा, मरे या जिए, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे देश में बहुत स्थिति भयानक थी, क्योंकि गोरखपुर मठ गोरक्ष पीठाधीश्वर ने हमेशा जन कल्याण के लिए काम किया है। जमीन से जुड़ा मठ है वो। चाहे महंत दिग्विजयनाथ जी की भूमिका रही हो 1949 में, जिसकी वजह से आज भव्य राम मंदिर का सपना साकार हुआ है, और चाहे महंत अवैधनाथ जी का ईंट पूजन की शुरुआत रही हो, और चाहे योगी जी जब से सांसद बने तब से जमीन से जुड़ के उन्होंने हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और जनहित के लिए, जनमानस के लिए, बगैर जात संत के यहाँ जात पात नहीं होती, भेदभाव नहीं होता, सब समान होते हैं, उसका निर्वहन किया और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और भगवान श्री राम ने कहा था, एक योगी ही, सच्चा योगी ही राज सिंहासन पर बैठने लायक होता है, वही राजा बन सकता है। प्रभु राम जी की कृपा से योगी जी मुख्यमंत्री बने और बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। खैर, हमारा उस परिवार गोरखपुर मठ से सैकड़ों साल का नाता है, पूरे पुश्तैनी नाता है पूर्वजों का। चाहे मेरे पिताजी के संबंध महंत दिग्विजयनाथ जी से रहे हों, चाहे महंत अवैधनाथ जी से रहे हों, या मेरे संबंध रहे हों। मेरा विवाह हुआ 1993 में जब, तो 23 प्रस्तावों में जो विवाह मेरा हुआ था वो महंत अवैधनाथ जी ने फाइनल किया था। वो रिश्ता कहा, तुम इसको करो, ये करो, ये किनारे करो 22, ये करो। तो जो महंत जी ने कहा था वही हुआ। उसी से हम दोनों पक्ष और हम स्वयं सकुशल हैं और भरा पूरा परिवार है। तो हर महत्वपूर्ण उसमें जो है गोरखपुर मठ की भूमिका रही है। हमारा मुंडन संस्कार भी वहीं हुआ था, देवीपाटन में। परिवार का भी होता है और हमारी ससुराल वालों का भी, सभी बच्चों का मुंडन संस्कार देवीपाटन में ही होता है, अलग कहीं नहीं होगा, देवीपाटन में होगा। हमारा भी हुआ था, बच्चों का भी। तो कुल मिला के हम उससे जुड़े हुए हैं। वो मानव मात्र के कल्याण के लिए गोरखपुर मठ काम करता है। तो जब ये आया तो योगी जी इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने पद और पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। कहा, नहीं चाहिए हमको पार्टी की सदस्यता और नहीं चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी, हम लात मारते हैं इसको। उन्होंने अपने फैसले से अवगत करा दिया। यकीन दिलाता हूं मैं, भूकंप आ गया भाजपा में और मोदी जी की सत्ता को हिलती नजर आई। आनंद फानन अमित शाह जी भाग के आए हैं। किस तरह माफी मांगे हैं, या तो अमित शाह जानते हैं, या तो योगी जी जानते हैं, तो भगवान जानता है। उसके बाद भी पूज्य मोहन भागवत जी ने फोन किया योगी जी को, तब योगी जी माने हैं, तब जाके उनका इस्तीफा पद पार्टी, नहीं तो छोड़ के चले जाते, भाड़ में गई थी मुख्यमंत्री की कुर्सी। और ऐसा पद और पार्टी कि हिंदुत्व की बात करने वाले, समानता की बात करने वाले, वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष पे उतर आए, कराने पे, गृह युद्ध कराने पे उतर आए, तब जाके मुख्यमंत्री योगी जी माने हैं। नहीं, उन्होंने स्पष्ट फैसला कर लिया था कि हमको नहीं चाहिए लो कुर्सी मुख्यमंत्री पद की और पार्टी की सदस्यता की। पार्टी छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं मठ में, हम बैठ के जो हमारा कर्तव्य है हम दोनों निभा रहे हैं, हम एक ही निभाएंगे। और इस त्याग के लिए
हमारे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग जो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, जो सवर्ण सनातन से जुड़े हैं, वो किसी भी जाति धर्म जाति का हो, अगर सनातनी है तो योगी जी की विचारधारा से प्रभावित है, उसका स्वागत करता है, योगी जी को बधाई देता है और योगी जी को लंबे समय तक काम करने की जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि लंबे समय तक काम करें और योगी जी प्रधानमंत्री बने। नहीं, हम लोगों को खून देने में कितनी देर लगती, जहां उनका योगी जी का पसीना गिरता वहां को हमारे जैसे लाखों लोगों का खून गिरता। कुंवर धावरा की तो धूल की बराबर भी हैसियत नहीं है। जो हमने कहा है 100%, 110% सच है। नहीं कहना चाहता था, लेकिन हमने कहा कि सच को हम देश के सामने, दुनिया के सामने लाके रहेंगे। मैं इसके लिए गोरखपुर मठ को और पूज्य योगी जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, ऐसे त्यागी महापुरुष के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।